जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। मैं तो स्वयं को ही सर्वाधिक गति वाला समझता था, किंतु गौरी नंदन की गति तो मुझसे भी अधिक तीव्र है। प्रभु श्री राम का नाम ही सदैव मुझे बल प्रदान करता है। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! कहाँ चल दिए हनुमान जी? सर्वाधिक उपयुक्त स्थान तो यही है। प्रणाम गजानन, आप श्रेष्ठतम हैं। आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप गति में ही नहीं बल्कि बुद्धि में भी मुझसे अधिक तीव्र हैं। मुझे ज्ञात है कि आप शक्ति और गति दोनों में अतुलित हैं, इसलिए मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी आपका श्रेष्ठ प्रदर्शन शेष है। मेरा आशीर्वाद है आपको कि जब समय आएगा तब कोई भी शत्रु आपके समक्ष टिक नहीं पाएगा। धन्यवाद गौरी नंदन। आपकी सदैव जय हो हनुमान। तो गजानन, यही वो उचित स्थान है जहां पे हमें सेतु का निर्माण आरंभ करना है? हाँ, सबको इसी स्थान पर ले आइए। यही सबसे सुरक्षित एवं लघुतम मार्ग होगा समुद्र के पार लंका तक सेतु बनाने के लिए। और जिस स्थान पर इस सेतु का अंतिम छोर होगा, वहाँ से सीधे लंकेश रावण के भवन का वातायन दिखाई देगा। प्रणाम गजानन जी। न जाने क्या हो रहा है उस ओर। वो दोनों मूर्ख शुक और शारण भी अभी तक नहीं लौटे। प्रणाम पिताश्री। कदाचित आप मेरे लिए चिंतित हैं, परंतु आप ये चिंता छोड़ दीजिए। आपके निर्देशानुसार मैंने हवन किया और फलस्वरूप ब्रह्मा जी से मुझे मेरे इच्छित वर की प्राप्ति हो गई, जो वरदान अमृता के वरदान के समान है। वाह, उत्तम, सर्वोत्तम मेघनाथ, प्रसन्न कर दिया तुमने। संसार में सर्वशक्तिमान हो गए हम। अब वो तुच्छ नर और वानर तो क्या, अब संसार में कोई भी हमारे बल का सामना नहीं कर पाएगा। उत्तम, सर्वोत्तम। सूर्यदेव, मेरे अधीनस्थ होकर भी बड़े प्रसन्न हो रहे हो। क्या कारण है तुम्हारे हास्य का? रावण, क्षणभंगुर है तुम्हारी ये प्रसन्नता, क्योंकि जिन्हें तुम तुच्छ नर और वानर कह रहे हो, वो सागर के उस ओर से तुम्हारी इस लंका तक सेतु बनाने के लिए कार्यरत हैं। सागर पर सेतु? कदाचित सूर्यदेव तुम या फिर वो नर और वानर बावले हो गए हो। अरे सागर कोई नदी या नाला नहीं, तो उस पर सेतु बना लेंगे वो। बुद्धि फिर गई है उनकी, जो इतने विशाल सागर के जल पर सेतु बनाने चले हैं। लंकेश, यही नहीं, उनके साथ उनके पुत्र भी हैं।
जिन्हें तुम पूजते हो। तुम्हारे आराध्य महादेव के पुत्र श्री गणेश, वो उन्हें सेतु बनाने के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सब यहाँ से सेतु बंधन का कार्य आरंभ कीजिए। मेरा आशीर्वाद है आप सबके साथ। सेतु निर्माण के कार्य में आप सबको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सफल मनोरथ भव। नल, अब और अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। हनुमान वानर वीरों के साथ शिलाएं, वृक्षों के तने आदि आवश्यक वस्तुएं एकत्रित कर यहाँ लाएंगे। हम सेतु निर्माण का कार्य आरंभ करते हैं। जो आज्ञा प्रभु। श्री गणेश जी ने सेतु निर्माण के लिए आशीर्वाद दिया है। हाँ, और उस सेतु का अंतिम छोर तुम्हारे इस वातायन के ठीक सामने ही होगा। तुम्हारे नेत्रों के समक्ष उन नर और वानर की सेना तुम्हारे विनाश के लिए लंका में प्रवेश करेगी। बस सूर्यदेव, 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 सूर्यदेव। बंद करो ये अपनी मनगढ़ंत कथा। इस विशाल सागर पर सेतु बनाने का सामर्थ्य ना तो उस नर और वानर में है और ना उसकी सेना में। देखता, सबसे बड़ी शिला मैं लेकर आऊंगा। शिला बड़ी नहीं, लंबी होनी चाहिए, जो मैं लाऊंगा। तुम सब शिलाएं लाओ, मैं अपने साथियों के साथ विशाल वृक्षों के तने लेकर आता हूँ। चलो तुम सब। इस प्रकार हमें ये कार्य नहीं करना है। हे विशाल पर्वतों, हे वन के विशाल वृक्षों, प्रभु राम के काज हेतु हमें आपकी आवश्यकता है। कृपया आप सब हमारा सहयोग करें। प्रणाम देवी। इन पर्वतों एवं वृक्षों को ले जाने के लिए मैं वन देवी आप सबको अनुमति दे तो दूं। प्रभु श्री राम के कार्य में सहयोगी बनना इन सभी का सौभाग्य होगा, परंतु मुझे भय है बहुत बड़ी मात्रा में पर्वतों एवं वृक्षों के उखड़ जाने से प्रकृति असंतुलित न हो जाए, क्योंकि प्राणवायु एवं वर्षा आदि इन्हीं पर्वतों एवं वृक्षों पर निर्भर होती है। आप सत्य कह रही हैं वन देवी। इन सब की ओर से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जितने वृक्ष हम उखाड़ेंगे उससे दुगने वृक्ष हम रोपण करेंगे, जिससे इनकी क्षतिपूर्ति हो सके। उचित है हनुमान, मैं आप सभी को वृक्षों एवं शिलाओं को ले जाने की अनुमति देती हूँ। मैं यहाँ के वन्य प्राणियों एवं पक्षियों को उत्तर दिशा की ओर स्थानांतरित होने का निर्देश देती हूँ। धन्यवाद वन देवी। सफल मनोरथ भव। मित्रों, अब हमें शीघ्र ही अपने कार्य में जुट जाना चाहिए। जय श्री राम! जय श्री राम! लंकेश, एक वानर का सामर्थ्य तो तुम देख ही चुके हो। अब शीघ्र ही तुम सहस्त्रों सहस्त्र महाबली वानरों का सामर्थ्य भी देखोगे। सेतु निर्माण का कार्य सुचारू रूप से आरंभ हो चुका है।
ये क्या? पत्थर तैर तो रहे हैं किंतु समुद्र की प्रचंड लहरों के कारण यहाँ वहाँ बिखर जा रहे हैं। ये लो नल, पर्वत शिला। क्या हुआ नल? हनुमान, पत्थर यहाँ वहाँ बिखर जा रहे हैं, एक साथ एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। और यदि पत्थर एकत्रित नहीं हुए तो सेतु का निर्माण कैसे होगा? असंभव है ये। सागर पर सेतु बनाना कोई बालकों की क्रीड़ा नहीं है। यदि सत्य में उन वानरों ने उस सागर पर सेतु बना लिया तो रावण स्वयं ही उस सीता को ले जाकर उस नर को सौंप देगा, शरणागत बनकर क्षमा मांग लेगा उस तुच्छ वानर से। परंतु पिताश्री, ये कैसा प्रण कर लिया आपने? मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है, और अब मैं जो करने वाला हूं के पश्चात वो वानरों का समूह सागर पर सेतु बनाने जैसा असंभव कार्य करना तो दूर, कोई साधारण कार्य करने के योग्य भी नहीं रह जाएंगे। कुछ तो उपाय ढूंढना होगा, अन्यथा ये कार्य कैसे पूर्ण होगा? एक उपाय है। शीघ्र बताइए हनुमान, क्या उपाय हो सकता है? नल नील, देख रहे हो ना ये विशाल वानर सेना? पहले ये सब भी इसी प्रकार बिखरे हुए थे, किंतु आज ये सब एकत्रित हैं। प्रभु श्री राम के नाम की महिमा ने इन्हें एक साथ जोड़ा है, और आज भी इन पत्थरों को प्रभु श्री राम नाम की महिमा ही जोड़ेगी। पत्थर जलधि पे छितराई, सेतु काज बाधाए आई। पवन तनय तब राखी युक्ति, राम में शक्ति है माँ में मुक्ति। राम सिया राम जय हनुमान। रार माँ पत्थर पे लिखा, ये हुआ सोई परस्पर संधि रचाई। काज पुनः आरंभ और ये हुआ माँ। जय 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 श्री राम तुम्हारी। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। शिलाएं जुड़ गई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय।
अद्भुत है प्रभु श्री राम की महिमा। यदि इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो शीघ्र ही लंका तक राम सेतु का निर्माण हो जाएगा। पाताल लोक में ना जाने कहां है वो मायावी असुर भस्मलोचन। मुझे शीघ्र ही भस्मलोचन को उस नर और वानर के विनाश के लिए भेजना ही होगा। कोई है मेरे पीछे, जो भी है जीवित नहीं बचेगा, वो भस्म हो जाएगा, वो मेरे दृष्टि प्रहार से। अंधे हो गए हो क्या मूर्ख भस्मलोचन? मैं हूं राक्षस सम्राट रावण। क्षमा लंकेश, क्षमा, भूल हो गई भस्मलोचन से। जिस शक्ति का प्रहार तुमने मेरे ऊपर बिना सोचे विचारे कर दिया, अब उस शक्ति को सोच विचार कर प्रयोग करने का समय आ गया है। मैं रावण तुम्हें लंका का मुख्य सीमा रक्षक नियुक्त करता हूं भस्मलोचन। धन्यवाद लंकेश, भस्मलोचन कृतज्ञ हुआ। आज्ञा दीजिए, क्या करना है मुझे? सीमाओं के मुख्य रक्षक भस्मलोचन, तुम्हारा प्रथम कार्य है कि समुद्र पार कर उस ओर जाओ। वहां एक नर वानरों की सेना के साथ उपस्थित है। वो सब लंका की सीमा में प्रवेश करने के लिए समुद्र पर सेतु बनाने का दुस्साहस कर रहे हैं। तुम्हें वहां जाकर उस नर और उसकी समस्त वानर सेना का विनाश करना है। तुम्हारी सहायता के लिए मायावी मत्स्या को भी नियुक्त किया है, जो समुद्री जल की महाभयंकर राक्षसी है। तुम दोनों जाकर जल और थल दोनों ओर से उन पर आक्रमण करो, जिससे वो नर और वानर दोनों ओर से घिर जाएं। कोई ना बच पाए, विनाश हो जाए। ऐसा ही होगा लंकेश, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। वानरों, अब होगा तुम्हारा सहार, महाविनाश होगा। आश्चर्य है, कितनी शीघ्र गति से ये वानर सेतु का निर्माण कर रहे हैं, जिसे देखकर लंकेश रावण के मन को अनेक चिंताओं ने घेर लिया होगा। और वो इसे ध्वस्त करने के लिए अत्यंत भयंकर राक्षस को भेजेंगे, जल से, थल से और यथासंभव वायु मार्ग से। हाँ, शुभ। प्रतीत होता है कुछ छोटे जीव हैं वहां, परंतु ये क्या कर रहे हैं? शिला उठाने की चेष्टा। आप भी रामकाज में सहायता करना चाहते हैं? प्रभु की लीला अपरंपार है, परंतु इतना भार उठाने की आवश्यकता नहीं है आपको। सेतु पे मध्यम रिक्त स्थानों को रेत से भरकर आप प्रभु श्री राम के लिए इस पथ को और सुगम बना सकते हैं। राम काज सब हाथ बटाई,
भेद बड़े छोटे का मिटाई, उत्साहित कपीरी छिगलहरी, वृक्ष व पत्थर लाए उखारी। सिया राम जय हनुमान। प्रस्तर पे लिखे राम को नामा, राम से तुनल जिनसे बनावा। अथक परिश्रमी श्री हनुमंता, 8 पहर करे काज निरंता। सिया राम जय हनुमान। वानरों, आज मैं अपनी दृष्टि से भस्म कर तुम्हारा संहार करूंगा। पूरे दल में एकता और सहयोग हो तो असंभव कार्य भी सरलता से पूर्ण किया जा सकता है।